आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आहारों के पाठ रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ, जो वात्सल्य रस से युक्त हैं, का अध्ययन करेंगे। इसमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटी की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन के दृश्य हैं। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज, सरल और प्रसंग के अनुकूल है। यह हमें सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद भी दिलाती हैं। आइए अब रुबाइयों का अध्ययन करें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा अर्थात बहुत प्यारा। गोद भरी, गोद में भरकर। रह रह के, फिर उत्साह में। लोका देना, उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करना। कवि माँ और बच्चे के स्नेह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक माँ अपने चांद से प्यारे शिशु को गोद में लेकर अपने घर के आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे अपने हाथों पर झुलाने लगती है और कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है, अर्थात बहुत प्रेम करती है। और इस तरह हाथों पर झुलाते झुलाते माँ कभी कभी उस बच्चे को हवा में उछालती है। और माँ जब बच्चे को हवा में उछाल कर खिलाती है तो वह बच्चा नहीं डरता, क्योंकि वह अपने आप को माँ के साथ सुरक्षित महसूस करता है। माँ जब उसे हवा में उछाल उछाल कर खिलाती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसे माँ का इस तरह से खिलाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है। माँ के हाथों से इस तरह झूले खाकर वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। प्रसन्नता से इतना भर जाता है कि किलकारियाँ भरने लगता है और उसकी इन किलकारियों से, उसकी हंसी से घर का आंगन गूंजने लगता है। चांद का टुकड़ा में रूपक अलंकार है, साथ ही साथ चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग हुआ है। रह रह के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना जैसे देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह काव्यांश वात्सल्य रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी माँ, हाथों में झुलाती माँ, हवा में बच्चे को उछालती माँ आदि दृश्य बिंब बड़ी खूबसूरती से कवि ने उभारे हैं। और गूंज उठती हैं खिलखिलाते बच्चे की हंसी में श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में ले के है पहनाती कपड़े। झलके कि ढुलक कर गिरना, निर्मल पवित्र, जल पानी, गेसु बाल, घुटनिया घुटने, पिन्हाती पहनाती। इस रुबाई में कवि ने माँ द्वारा बच्चे को नहला धुलाकर, बाल संवार कर तैयार करने के दृश्य द्वारा माँ बच्चे के पारस्परिक स्नेह संबंध का भावबोध वर्णन किया है। वे कहते हैं कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया। वह साफ पानी उसके उलझे हुए बालों से छलकता है और नहाने के कारण जब बेटे के लंबे लंबे बाल और अधिक उलझ जाते हैं तब माँ उन्हें सुलझाने के लिए उनमें कंघी करती है। माँ ने अपने घुटनों के बीच शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए ताकि वह बच्चा इधर उधर ना हिले और वो स्थिर रहे, जिससे कि माँ को कपड़े पहनाने में आसानी हो। इसलिए माँ उसे अपने घुटनों के बीच में ले लेती है और उसे कपड़े पहनाती है। तब बच्चा बड़े प्यार से
माँ के मुख को निहारता है। रुबाई में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रुबाई छंद है। भाषा उर्दू विशेष है। लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे पिन्हाती। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम नमक बच्चे की घरौंदे में जलाती है दिए। पुते रंगे हुए कि रंग रोगन किए हुए, लावें लाएं, रूपवती सुंदर स्त्री, मुखड़ा चेहरा, दमक आभा चमक, घरौंदा बच्चों द्वारा जो रेत का घर बनाया जाता है उसे घरौंदा कहते हैं। दिए दीपक। इसमें प्रकाश पर्व दीपावली पर घर के मनोरम वातावरण का चित्रण कवि करता है। कवि कह रहा है कि दिवाली के अवसर पर घरों में रंग रोगन करवाया जाता है, साफ सफाई की जाती है और उन्हें सुसज्जित किया जाता है। कवि कहता है कि दीपावली की शाम को रंग रोगन से पुते और सजे घर में माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है, और जब वह घर के साथ साथ अपने बच्चे के मिट्टी के घर में भी दिए जलाती है, उसे भी रोशनी से जगमगाती है, तो ऐसा करते हुए उस दिए की झिलमिलाती रोशनी में माँ का मुख एक अद्भुत मधुर और कोमल आभा से दमक उठता है कि उस पर एक अद्भुत चमक आ जाती है, और यह दमक अपने पुत्र से वात्सल्य के कारण उसके मुख पर स्वतः ही आ जाती है। लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है। रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, सुंदर चेहरे पर मधुर आभा, घरौंदों के बीच दीपक का जलना आदि दृश्य बिंबों का भी प्रयोग किया गया है। छंद रुबाई है। भाषा सहज सरल है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद्दियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनकना मचलना। बनावटी तौर पर बच्चे जो रोते हैं उसे भी ठुनकना बोला जाता है। जिद्दियाया कि जिद के कारण मचला हुआ। हई है या ही, दर्पण शीशा, आईना शीशा। कवि कहता है कि बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, उसका मन चांद के प्रति आकर्षित हो गया है। बच्चे स्वभाव से ही चंचल और जिद्दी होते हैं। वे अपने मन की मौज में आकर न जाने कैसी कैसी जिद पर अड़ जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चा चांद के प्रति आकर्षित होकर उसे पाने के लिए मचल रहा है, और वह माँ से जिद कर रहा है कि वो उसके लिए चांद लेकर आए। तब माँ उसे बहलाने के लिए उसके हाथों में दर्पण दे देती है कि शीशा उसको देकर कहती है कि देख बेटा, चांद इस दर्पण में आ गया है। वह उसे चांद का प्रतिबिंब उस दर्पण में ही दिखा देती है और कहती है कि अब इस दर्पण को तुम अपने हाथ में ले लो, ये चांद तो अब तुम्हारा हो गया है। कि माँ आकाश में जो खिला हुआ चांद है उसके प्रतिबिंब को उस दर्पण में उतारती है और उसे अपने अबोध बच्चे को यह कहकर दे देती है कि देखो, चांद इस दर्पण में उतर आया है, और इस प्रकार वह उसे बहलाती है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि उसकी जिद पर माँ उसे दर्पण दे देती है, जिसमें उस शिशु का प्रतिबिंब उतर आता है, और माँ के लिए तो वह चांद ही है कि उसी के समान प्रिय है, क्योंकि प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चांद ही होता है, और इस तरह वो अपने बच्चे को बहलाती है। उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है। रुबाई छंद है। माँ द्वारा बच्चे को बहलाने फुसलाने का दृश्य बहुत स्वाभाविक और मनोरम है।
रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी, घटा जल से भरे हुए काले बादल, गगन आकाश लच्छा तारों से बना हुआ एक गहना जो पांवों में पहना जाता है। कवि भाई बहन के स्नेह के संबंध के त्योहार रक्षाबंधन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है और इस मधुर सुबह में आकाश में काले काले बादलों की हल्की छटा छाई हुई है। आकाश में बादलों में बिजली चमक रही है और जैसे बादलों में बिजली चमकती है वैसे ही राखी के लच्छे यानी धागों के तार चमक रहे हैं और बहन ये चमकती हुई राखी अपने भाई की कलाई में बांध रही है और बांधने पर यह राखी और अधिक चमक उठती है। इसका एक और अर्थ है कि नन्ही बालिका जो भावनाओं से भरी हुई है, उमंग से भरपूर है, उसने अपने पांवों में लच्छे पहने हुए हैं अर्थात पाजेब पहनी हुई हैं और जो बिजली की तरह जगमगा रही हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है और उसकी प्रसन्नता उसके पांवों में पहनी हुई पाजेब में झलक रही है। कवि कहते हैं कि घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। राखी के धागे बिजली के समान चमक रहे हैं में उपमा अलंकार है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, छंद रुबाई है, भाषा सहज सरल है। नन्ही बालिका का नन्हे से भाई की कलाई पर राखी बांधना अत्यंत मनोरम है। ये एक सुंदर दृश्य बिंब है। आशा है आपको रुबाइयाँ स्पष्ट हो गई होंगी। धन्यवाद।